कभी कभी परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जाती, वो जी जाती हैं हर सांस में, हर रिश्ते में। हर साल जब घाटों पे गूंज उठती है वो गाना, जोड़े जोड़े फलवा, तो मन में एक सवाल उठता है, घर में अगला कौन होगा? कौन होगा जो माँ से भार लेगा, वो छठ वाला भार जिसमें सिर्फ सूप, दौरा या ठेकुआ नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदें रखी होती हैं। कौन होगा जो दादी की लाठी की तरह मजबूत बनेगा, जो पीतल के बर्तन से लेकर सुतनी तक का हिसाब रखेगा, जो कहेगा अरे उन भैया के सूप में 4 ठेकुआ कम पड़ गया। कौन होगा जो जानता होगा किसे कितना अर्घ चाहिए। हर घर में कोई होता है जो छठ को जिया है, जो सिर्फ पूजा नहीं करता बल्कि पूरे परिवार को एक साथ बैठा देता है, कभी आंगन में तो कभी घाट पर, जहाँ हर सांस में भक्ति होती है और हर मुस्कान में अपनापन। पहला दिन नहाए खाए। उस दिन पूरे घर में एक अलग ही खुशबू रहती है, धनिया की, अरवा चावल की और माँ के हाथों की। पहला निवाला सिर्फ प्रतीक खाता है, पर उसका स्वाद सबके दिल में रह जाता है। किचन में बस आवाजें गूंजती, बेटा पानी उबल गया, अरे धूप में साड़ी सुखा दो, घाट पर ले जाएंगे। और इन आवाजों के बीच शुरू होता है सफर छठ का। दूसरा दिन खरना। शाम ढलते ही घर में वो पवित्र सन्नाटा फैलता है। मिट्टी के चूल्हे से उठती खुशबू, गुड़ और चावल की खीर का स्वाद और माँ की आंखों में थकान के साथ संतोष। पूरा दिन बिना खाए बिना पानी पिए जब व्रती पहला निवाला लेता है तो लगता है जैसे पूरा घर तृप्त हो गया हो। बाहर बच्चे हंसते हैं, घाट पे दीप सजते हैं और अंदर दिल में बस यही एहसास रहता है, भक्ति का स्वाद भूख से ज्यादा मीठा होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। सूरज डूबने लगता है, आसमान में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। हर घाट पर, हर नदी किनारे लाखों दीपक झिलमिलाते हैं। सूप में सजते हैं फल, ठेकुआ, केला, नारियल और विश्वास। हर कोई झुकता है, पर इस बार झुकना किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आभार से होता है। पानी में उतरती हैं वे माएं जिनके चेहरे पर सालों का त्याग लिखा है और उनके हाथों में आस्था की चमक। हर लहर कहती है ये सिर्फ एक पूजा नहीं, वादा है परिवार के सुख का, उसकी सलामती का। चौथा दिन उषा अर्घ। सुबह की ठंडी हवा में जब सीटी बजाती ट्रेन गुजरती है तो लगता है मानो सूरज को पुकार रही हूँ। पानी में खड़ी वे माएं, बहनें, बेटियां सूरज की पहली किरण के साथ मुस्कुराती हैं। और शायद उसी पल कहीं घर में बैठी कोई छोटी लड़की सोचती है एक दिन मैं भी माँ की तरह छठ करूंगी। और फिर वही सवाल, अब जब माँ की पीठ झुकने लगी है, दादी की आंखों की रोशनी कम होने लगी है, तो मन में फिर वही सवाल उठता है, घर में अगला कौन होगा? कौन होगा जो भूखे प्यासे रहकर दीनानाथ से पूरे परिवार के लिए आशीष मांगेगा? कौन होगा जो घाट पर खड़े होकर डूबते सूरज को प्रणाम करेगा और कहेगा मैंने सीखा है अपने घर से झुकना, इसलिए हर बार सूरज के आगे झुकता हूँ। कौन होगा जो अब भी वो साड़ी पहनेगा जिसमें धूप की खुशबू होगी, जो अपने हाथों से ठेकुआ सेकेगा और आटे में दादी का आशीर्वाद मिलाएगा? कौन होगा
जो सबके लिए सूप सजाएगा, गोतिया का, पड़ोस का, हमारा भी, कहते हुए लगा दीजिए ना 2 सूप हमारा भी। इस बार घाट पर सब साथ रहेंगे, क्योंकि छठ सिर्फ व्रत नहीं, एक परंपरा है जो हर बार किसी के हाथों, किसी के सांसों में, किसी के आस्था में जीवित रहती है। और जब कोई अगली पीढ़ी इसे अपनाती है तो सूरज भी मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो आस्था जिंदा है। तो सोचिए आपके घर में अगला कौन होगा। धन्यवाद।